हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज से बच्चों का स्कूल हो गया है ओपन, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म। और फर्स्ट डे पे है इनकी पार्टी, क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट नहीं किया था, तो इसलिए आज है इनकी पार्टी। तो बच्चे रेडी हो रहे थे और जैसे ही ये रेडी हुआ ना, इसका ये ट्राउज़र का बटन टूट गया, तो मैं वापस से उसको लगा रही थी। मैंने बोला उसे जीन्स पहनने के लिए, पर उसने बोला नहीं, जीन्स नहीं पहनूंगा, क्योंकि ना इसके पैर में लगी है चोट और जीन्स का कपड़ा थोड़ा सा रफ़ होता है, इसलिए बोला मैं वो नहीं पहनूंगा। तो मैंने इसे ट्राउज़र में लगा दिया था बटन। और आज मुझे टिफ़िन में कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल में पार्टी है, तो वहीं पे सारी चीज़ें रहेंगी। मैंने सिर्फ एक चिप्स का पैकेट और पानी का बॉटल दे दिया था। और ये बहुत देर से परेशान था, क्योंकि इसका एक 10 रुपीज़ का जो नोट है वो गुम हो गया था, जो कि इसे इनाम पे इसके डैडी ने दिया था। तो बस वो वही लेने गया था। मशीन में कपड़े थे, उसी में था इसका पैसा। उसके बाद बच्चे हो गए थे रेडी। ये यहाँ पे ले रहा है अपनी दवा। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से इसकी होम्योपैथिक दवा चल रही है, और ये वही दवाइयाँ सुबह इसे खाली पेट से लेनी थी। लेकिन एक चीज़ें हैं कि ये इसके साथ मुझे ये इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। ये दवाइयाँ हैं या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ये खुद से सारी चीज़ें करता है। मुझे इसकी तरफ से ना, मैं 100% एकदम रिलैक्स हूँ। तो बस बच्चे यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, और आज मैं भी रेडी हो गई हूँ वॉक के लिए, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं चली जाऊँगी वॉक के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने वॉकिंग बंद कर दी थी। तो मुझे लगा कि आज से मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो बस बच्चों के साथ मैं भी निकल जाऊँगी। और वॉक से आने के बाद मैंने किया है घर का सारा काम। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जैसे ही मैं आई, सामने वाला जो फ्लैट है उसमें हो रहा है काम तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, पर शायद आज टाइल्स वाला काम चल रहा है, तो टाइल्स की कटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी धूल उड़ रहा था। तो मैंने सोचा मैं ये खिड़की बंद कर दूँ, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा ये खिड़की खोल के रखती हूँ, रात में ही बंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। पर मैं अब भी बंद कर दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल घर में आएगा। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जिसमें मैं बना रही हूँ मेथी के भजिए, जो कि बिना इनो बिना सोडे का ही बहुत फ्लफ़ी सा बनेगा। तो और मेथी इस समय मार्केट में ना बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि ठंडी के सीज़न में मेथी तो यहाँ हमेशा मिलते हैं, लेकिन ठंडी के सीज़न में इतनी अच्छी और इतनी फ्रेश मेथी आ रही है ना, कि मैंने सोचा पहले तो आज मैं भजिए बनाऊँगी। और भजिए मैं बहुत थोड़े से बनाऊँगी, क्योंकि मेथी के भजिए कोई नहीं खाता है। मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएँगे मेथी के भजिए। और मम्मी का आज है फास्ट, एकादशी का। वैसे तो गांव में एकादशी का कल था, लेकिन मुंबई में आज है, तो मम्मी का है फास्ट, तो मम्मी नहीं खाएंगे, सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भजिए की तैयारी। मैंने लिया है 1 कप बेसन, और इसे मैंने बहुत अच्छे से फेंटा है। इतना अच्छा फेंटा है ना, कि मैंने इस पानी में इसका एक छोटा सा बॉल डाला, और ये देखें ये फ्लोट होने लगा, ये ऊपर की तरह तैरने लगा। इसका मतलब ये बहुत फ्लफ़ी सा हो गया है। इसी की वजह से मेरा जो भजिया वो सॉफ्ट सा बनेगा, ना इनो ना सोडा कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ मेथी, साथ में डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अगर आपके पास खड़े धनिया हो ना, तो उसे थोड़ा सा दरदरा कूट के डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में डाल दिया है अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। साथ में डाला है अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, कूट करके डाला है। आप पीस कर पेस्ट यूज़ करिए, जैसा भी आपको डालना है। और बस ये देखें, यहाँ पे हमारे जो भजिए का बैटर है वो रेडी हो गया है। और बस यहाँ पे मैं भजिए बना ले रही हूँ। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, दोनों साइड से अच्छे से सुनहरा सा भून लिया है। और ये देखिए, मैंने छोटे छोटे से भजिए डाले थे, ये फूल करके कितने डबल से हो गए हैं। इसका मतलब मैंने कोई इनो कोई सोडा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ बेसन को अच्छे से फेंट देने की वजह से ना ये एकदम फ्लफ़ी से एकदम सॉफ्ट से हो गए हैं। और ये देखिए मेरे भजिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। तो बस मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए इनकी आवाज़ से पता चल रहा है, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी से हो गए हैं, और अंदर से एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्लफ़ी से हैं। और एक ही ट्रिक, सिर्फ बेसन को अच्छे से फेंट लेने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बस यहाँ पे हमारे भजिए रेडी हो गए हैं। और लंच में मैंने आज बना दिया है मेथी का पराठा, और सब्जी बना दी थी, क्योंकि आज चावल नहीं बनना है, एकादशी था। वैसे तो याद नहीं रहता है तो बन ही जाता है, लेकिन अगर याद रहता है, और ख़ास करके मम्मी रहती है ना, तो याद रहता है, क्योंकि मम्मी एकादशी का फास्ट रखती हैं, तो उस दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनता है।
तो लंच भी बन चुका था, तो मैं चली आई थी सुपरमार्केट। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जब बहुत सारी क्वांटिटी में सामान लेना होता है तो मैं सुपरमार्केट आती हूँ, क्योंकि यहाँ प्राइस बहुत अच्छा पड़ता है मुझे। और लेनी 2-4 चीज़ें ही, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में लेनी है, इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं से ले लूँगी। और टाइम भी बचा हुआ था, बच्चे आ गए हैं, लेकिन मम्मी घर पे हैं तो मम्मी के साथ बच्चे घर पे रहेंगे, और हस्बैंड आज घर पे ही हैं, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में ये भी काम कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं सुपरमार्केट आती हूँ ना तो थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होती हूँ। और अभी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सुपरमार्केट आने के लिए कोई एक्साइटेड क्यों हो सकता है। मैं सुपरमार्केट में इसलिए एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मैं जब आती हूँ सुपरमार्केट तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ किचन से रिलेटेड हर एक चीज़, घर से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मिलती है। जैसे कि आप किचन से रिलेटेड बर्तन हो, क्रॉकरी हो, डब्बे हों, स्टोर बॉक्सेस हों, चाहे जो भी हो, सब कुछ मिल जाता है। तो मैं एक बार तो ज़रूर ऊपर के फ्लोर पे आती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा सोचते हैं यहाँ तुम्हें हर बार क्या लेना होता है। तो इस बार मैंने बहुत कुछ नहीं लिया, क्योंकि किचन का जो भी सामान था ऑलमोस्ट मेरे पास ये सारी चीज़ें थी। और जो डब्बे हैं वो मैं ले नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने अपने जो किचन का सेट है ना ग्रॉसरी वाला, वो चेंज करके कांच का कर रही हूँ, और यहाँ पे कांच का नहीं था, सारा प्लास्टिक का ही था, तो मैंने नहीं लिया है। बस मैं लेकिन एक बार यहाँ पे ज़रूर घूम के जाती हूँ कि कुछ नया आया होगा, कुछ नए बॉक्सेस आए होंगे, कुछ तो नया होगा। पर इस बार कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था। मैं बार बार चेक कर रही थी कुछ तो नया दिखे, कुछ तो अलग आया होगा। तो मुझे ये पेन दिखा जो कि अलग था, और ये कलर भी अलग था, तो मैंने सोचा मैं ये लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सेम पेन तो तुम्हारे पास है ही, तो क्या करना है। फिर मुझे भी लगा कि सही बात है, किचन में स्टोरेज भी बहुत कम है, तो मैंने वापस रख दिया। और उसके बाद मेरी निगाह पड़ी थी एक टिफ़िन बॉक्स पे जो कि कांच का था, और ये टिफ़िन बॉक्स माइक्रोवेव है तो अच्छा था। पूरा बॉडी इसका कांच का है, लेकिन इसके जो ढक्कन है ना वो प्लास्टिक के हैं, पर क्वालिटी अच्छी थी, तो मैंने यही 3 का सेट ले लिया था। और यहाँ आज मैं डिनर में सबके लिए बना रही हूँ साबूदाना, क्योंकि सब कोई बहुत मन से खाता है। वैसे तो आज एकादशी है, तुलसी विवाह है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती, पर इस साल हमारे यहाँ कुछ भी सेलिब्रेट नहीं होगा, तो इसलिए मम्मी ने सिर्फ सिंपल सी पूजा कर ली है। तो यहाँ पे साबूदाना सबके लिए बनेगा। बड़े वाले बेटे के लिए मैं मैगी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, जिसे पतला पतला काटा है, और मिर्ची के साथ तड़का दे दिया था। आलू जैसे ही थोड़ा सा पक गया, मैंने डाल दिया है साबूदाना, और साबूदाने को डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई किया है, और उसके साथ में यहाँ पे डाल दूँगी भुनी हुई मूंगफली, कूट करके मैंने डाली है, क्योंकि अगर जब तक आप मूंगफली नहीं डालोगे ना तब तक साबूदाना वो चिपकता सा ही रहेगा। और मूंगफली डालने के बाद ना ये आप इजीली इसे अच्छे से भून सकते हो। और जब आप साबूदाना सूखा बनाते हो ना तो उसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो अंदर से कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। और इसके भुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि सारे साबूदाने ना आपके एकदम ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साबूदाना अच्छे से पक गया है। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ हरा धनिया और मिर्ची का जो मैंने कूट के रखा था, मिक्सर में आप पीस कर भी डाल सकते हैं। इसे डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे ही मैं निकाल लूँगी छोटे वाले बेटे के लिए साबूदाना, क्योंकि उसे साबूदाने की खिचड़ी नहीं पसंद है, उसे सूखा सूखा ही पसंद है। तो बस यहाँ पे मेरा साबूदाना ऑलमोस्ट पक चुका है। बस साथ में मैंने डाल दूँगी यहाँ पे नमक और नींबू। तो फिलहाल मैंने नमक डाल दिया है, नींबू मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे अभी साबूदाना खिचड़ी बनानी है, तो मुझे अभी खिचड़ी भी बनानी है, तो नींबू बाद में मैं डालूंगी। तो बस नमक डाल के मिक्स करके उसे दे दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी मैं इसमें इतना डालूंगी कि साबूदाना से थोड़ा सा ऊपर रहे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो खिचड़ी बहुत गीली और पतली सी हो जाएगी। और पानी हमेशा गर्म यूज़ करना है। और देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इतना पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। साबूदाना ऑलमोस्ट पका हुआ है। बस यहीं पे मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप मत डालिएगा, और इसे थोड़ा सा पतला मतलब सूखा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी खिचड़ी हो गई है रेडी ऑलमोस्ट, इतना ही मुझे पकाना है। तो खिचड़ी हो गई है रेडी। फिलहाल कर लेते हैं हम लोग डिनर, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।